नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है पंचविंशत्यधिक शततमः सर्ग। श्री राम अयोध्या के निकट पहुंच चुके हैं और हनुमान जी को भेज दिया है उन्होंने ये समाचार पहुंचाने के लिए। तो हनुमान जी आज निषाद राज गुह को तथा भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं और भरत प्रसन्न होकर उन्हें उपहार देने की घोषणा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अयोध्याम तु समालोक्य चिन्तयामास राघव प्रियकामः प्रियं रामस्ततस्त्वरितविक्रमः चिन्तयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु न्यपातयत् उवाच धीमांस्तेजस्वी हनुमन्तं प्लवङ्गमम् अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवगसत्तम जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपतिमन्दिरे शृङ्गवीरपुरं प्राप्य गुहं गहन गोचरं निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान् मम श्रुत्वा तु मां कुशलिनं रोगं विगतज्वरं भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्मा समः सखा। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी श्री रघुकुल नंदन ने ये विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो, कैसे ये सब प्रसन्न हो। तो ये विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगा लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो हैं ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राज गुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। अयोध्यायाश्च ते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुहः भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान् मम सिद्धार्थं शंस मां तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणं हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च वधं रणे मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया लङ्घयित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम् उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनं यथा चकारितः सेतु रावणश्च यथा हतः वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च महादेव प्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्। आगे कहते हैं श्री राम हनुमान जी से कि निषाद राज गुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएंगे। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता जी की खोज का
और तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान प्राप्त करने का, और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय सह राक्षसराजेन हरिणामीश्वरेण च जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः उपायाते समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति ज्ञेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्टया व्याभाषितेन च सर्वकामसमृद्धं हि हस्त्यश्वरथसङ्कुलं पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः। आगे बोले श्री राम कि हे सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना, तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहाँ के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी, घोड़ों और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता है। संगत्या भरतः श्रीमान राजेनार्थी स्वयं भवेत् प्रशास्तु वसुधाम सर्वाम अखिलाम रघुनंदनः तस्य बुद्धिम च विज्ञाय व्यवसायम च वानर यावन्न दूरम याताः स्मः क्षिप्रमागन्तुमर्हसि इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः मानुषं धारयन् रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ अथोत्पपात वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन्नुरगोत्तमम्। आगे समझाते हुए हनुमान को श्री राम कहते हैं कि यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखटके समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। हे वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं, तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। लंघयित्वा पितृपथम विहगेन्द्रालयम शुभम
गंगा यमुनयोर्भीमं समतीत्य समागमं शृंगवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान् स वाचा शुभया हृष्टो हनुमानिदमब्रवीत् सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः स सीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमब्रवीत् पञ्चमी मध्य रजनीमुषित्वा वचनान् मुनेः भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम् एवमुक्त्वा महातेजाः सम्प्रहृष्टतनूरुहः उत्पपात महावेगा वेगवान् विचारयन् सोऽपश्यद् रामतीर्थं च नदीं वालुकिनीं तथा वरुथिं गोमतीं चैव भीमं शालवनं तथा। तो अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर गृह है, लांघ कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषादराज गुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र काकुत्स्थ कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले वे वहाँ से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुह से यूं कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक साल वन के दर्शन हुए। प्रजाश्च बहुसाहस्रीः स्फीताञ्जन पदानपि स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः आससाद द्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्राम समीपगान् सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान् स्त्रीभिः सपुत्रैः पौत्रैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतैः कोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चिरकृष्णाजिनाम्बरं ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनं जटिलं मलदिग्धाङ्गं भ्रातृव्यसनकर्षितं फलमूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणं समुन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुंधरा। तो कई सहस्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांघ गए और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्र रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ, जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे, विचरण करती थीं और उनके पुष्पों का चयन करती थीं। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए
दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फलमूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका हुआ था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। चातुर्वर्णस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात् उपस्थितं ममात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः न हि ते राजपुत्रं तं चिरकृष्णाजिनाम्बरं परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलाः तं धर्ममिव धर्मज्ञं देहबन्धमिवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चिरजटाधरम् अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्वां कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगतः निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम् उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी सीता समग्रा रामेण महेंद्रेण शची यथा। तो भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते थे और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ पधार रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ शची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्णकामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। एवं मुक्तो हनुमता भरतः कैकेयी सुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहमुपागमत् ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमन्तम् उवाचेदं भरतः प्रियवादिनम् अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमालिङ्ग्य सम्भ्रमात् शिशे च भरतः श्रीमान् विपुलैरश्रुबिन्दुभिः देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्य
ददामे ब्रुवतः प्रियं गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं परं स कुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु षोडश हेमवर्णाः सुनासुरुः शशि सौम्याननाः स्त्रियः सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिभिः निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपि प्रवीरस्य तदाद्भुतोपमम् प्रहर्षितो रामदिदृक्षया भवत् पुनश्च हर्षादिदम् अब्रवीत् वचः। तो हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। हे सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं। मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार दिखाई नहीं देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गौएं, 100 गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुगढ़ ऊर मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से भी विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे फिर इस प्रकार बोले। तो हनुमान जी ने पहुंचा दिया है समाचार श्री राम के आगमन का भरत तक, और भरत से उन्होंने उपहार भी प्राप्त किया है। उपहार के रूप में भरत उन्हें 16 कन्याएं समर्पित कर रहे हैं। ये उस समय की बात है, लेकिन समझ में यही आता है कि स्त्री को हमेशा हर काल में एक वस्तु के रूप में देखा गया है। जहाँ सीता की पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा मांगी गई, जहाँ 16 युवती कन्याएं यूं ही समर्पित कर दी गई बिना उनकी इच्छा जाने, तो ये वस्तुतिकरण नहीं है तो और क्या है स्त्री का। इसी विचार के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 125वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 25अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।